हाँ जी बेटे, सो अज इदा करते हैं जोड़ा तो संडे नू क्यूमुलेटिव टैसट होया से, ठीक है, वैसे फर्स्ट क्यूमुलेटिव टैसट, ठीक है, क्योंकि असी एक तो इंडिविजुअल पेपर लिया, एक तो कॉम्पलैक्स नंबर का हो गया, एक इनइक्वालिटी का सैपरेटली। सो ये इन्हों का दोनों चैप्टर का क्यूमुलेटिव से जिस दोनों के क्वेश्चन से अगे अगे जाई जावांगे, 3-4 चैप्टर से क्यूमुलेटिव थल्ले चली जाने, ठीक है। सो वो अंदर पहला एक दो गल्लां मैं दसदा। देखो जो लाइव क्लास होंगी फिर उत्थे आपां गल कर लैनी सी। हुण मैं तुहानूं क्योंकि पहले पहले पेपर है, सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। पहला सब तो पहला पॉइंट है कि कई बार बच्चों की टेंडेंसी होंदी है कि वो नंबरां नूं लैके बिगनिंग के पेपरां च मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंदे हैं। एज अ टीचर मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा तुहाडा रिजल्ट तुहाडे मूहरे आया वो दो ही केस होंगे, यू नो, जे मान लो बहुत वधिया नंबर आ गए किसी के, तो वो तो बस फिर क्या, बस ये होंदा भी नंबर आ गया, अब तो जीत गए, अब तो ज़िंदगी बन गई, बात ख़त्म, 2 साल के लिए मौज है। नहीं, वो भी एटीट्यूड गलत है। या घट आए है, मान लो किसी के घट भी आए होने, तो फिर बस लुट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, मर गए, ठीक है, ये रिएक्शन भी हो सकता है। दोनों रिएक्शन गलत है। सो अगर नंबर घट आए हैं, मैं तो बच्चों को कहना होना कि घट आए है वधिया है, घट्टो घट पता लग गया कि साडियां की गलतियां। ये वहम नहीं रहना चाहिए कि मैनू सब कुछ आता है, ठीक है। टैसट लिया जाता है तुहानू दस्सण नू कि तुसी कि होर सुधार कर सकते हो, ठीक है। ये टैसट कैन बी ईजिली पुट, जेडे तुहानू सवाल आते सारे पुछ लो, उस की है पेपर ही पाना। तो बट क्वेश्चन पेपर हमेशा तुहानू सिखाण नू तुसी पेपर दिता जाए, 4 चीज़ां नवीं सीख के जाओ, ठीक है। तो इस करके एक नोटबुक लानी है सारिਆਂ ने, ठीक है। वो नोटबुक के अंदर जिमें जिमें पेपर तुहाडे होई जा रहे, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, वो पेपरां दियां सिर्फ जिहड़े क्वेश्चन तुहाडे कोल नहीं होए या तुसीं सिली मिसटेक्स कीतियां, ठीक हो, लिखिया करो कि दीज आर द क्वेश्चन जिहड़े मेरे कॉन्सैप्ट लूज सीगा, अच्छा मैं कॉन्सैप्ट लर्न कर लिया। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ एक पेपर के बाद मान लो ਤੁਸੀਂ 4 चीज़ां नवीं सीखियां और सोच के वेखो कि इदां ही तुसीं अपणियां गलतियां नू ओमिट करे जा रहे हो पेपर बाय पेपर, और जिदा जिदा तुसीं एंड तक अप्रोच करोगे तुहानू जो भी नॉलेज होएगी तुहाडे मतलब माइंड दे जिहड़ा क्लाउड है उत्ते बिल्कुल क्लैरिटी होएगी। कोई डाउटफुल चीज़ जिहड़ा करो वो चज ना करो। गलती हो गई, गलती सारिਆਂ को होंदी है, पेपर बड़े बच्चे कई सिली मिसटेक्स बड़ियां करते, क्वेश्चन च लिखिया होंदा 1 पढ़ते हैं 2 लिखते हैं 3, ठीक है। सो इस करके पेपर च बड़ा ख्याल दे नाल कॉन्सनट्रेशन बना के हवा दे के नहीं पेपर नूं कभी भी अटैम्प्ट करीदा बेटे। सो पहला तो टैक्नीक की हो गई, नंबर 1 होंदा कि पेपर नूं पहला ख्याल ना पढ़ो, ऑलवेज गिव 5 मिनट्स पेपर वेखो कि यार, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। मान लो 1.5 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन ज़्यादा है, पहला पिक करो कि दीज आर द क्वेश्चन आई एम गोना डू, क्योंकि एट द एंड एक ईजी क्वेश्चन के भी 4 नंबर है, एक टफ क्वेश्चन के भी 4 नंबर है। सो अगर टाइम गिवन है तो इंपॉर्टेंट है कि पहला वो किते जान जिहड़े तुहानूं सीधे आउंदे। सो ये तो पहला स्टैप हो गया। सैकेंड, जब तुसीं करदे हो, ठीक है, और ये जिवें बच्चे कई बार कहते सर सिली मिसटेक्स बड़ियां होंदियां, तद होनी है जब असीं सोच किते होर रहे हुंदे आ, ठीक है, पेपर किते होर कर रहे हुंदे आ। हमेशा रिलैक्स होकर पेपर नूं करो। मतलब गलतियां नूं घटाउण दा तरीका ही एक हुंदा है कि तुसीं क्वेश्चन पहला ख्याल ना पढ़ो, एंगजाइटी नूं कंट्रोल करो, यू नो, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन तुहानूं आउंदे आ पहला मार्क करके वो करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार 4 सवाल मैनूं पहला आउंदे है, ठीक है, पहला मैं ये करा। समझना गल, जिद्दां कहंदे ना क्रिकेट, अगर क्रिकेटर खेलन जाता है तो पहला अगर 2-4 शॉट चंगियां लग जांदियां फिर उसदा कॉन्फिडेंस बन जाता है, यस आई कैन प्ले लॉन्ग, ठीक है। हुण पहले ही तुसीं एडे एज वजने तो फिर मुड़ के औखा हो जाता है। सो इस करके बिगनिंग च हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। देखो बहुत आसान पेपर है ना पुत्तर, फिर तो जित्थों मर्जी शुरू कर लो, ठीक है। असी गल कर रहे हैं थोड़े जिहे भी लैवल का पेपर है, वो पिक एंड चूज करना चाहिए और पहला वो क्वेश्चन करने चाहिए जो तुहानूं कॉन्फिडेंस होंगे, ठीक है। सो अड़ी दोनों अप्रोचेस तुहानूं दसी हैं कि ना बहुता खुश होने की लोड़ होंदी है, ठीक है, और उस भी क्योंकि सुधार तो बेटे हमेशा होंदा है, हरेक सुधार है, एवरीबडी कैन इंप्रूव, हरेक बंदा सुधार कर सकता है, ठीक है। सो दूजे स्टेज पर जे किते गलत हुई चीज़ां तो उन्होंने लैके इदां नहीं कि बस बस बह गए, अज मूँह बना के बह गए, ठीक है, या बस चुपचाप बह गए भाई बस अब तो ज़िंदगी का यू नो मज़ा ही ख़त्म हो गया, पेपर में मार्क्स ही नहीं आए। वो ठीक है भाई, कोई गल नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हरेक तरह के हरेक साल होंदा बेटे। सो ये क्योंकि हुण जे क्लास होंदी तो तुहानूं मैं डायरैक्टली दसदा, बट ये आई कैन तुसीं आपो अपने हिसाब नाल रिलेट कर सकते हो। गलती हुई है तो वधिया गल है, इंप्रूवमेंट होएगी, ठीक है। तो इदां ही तुसीं सोच के देखो इंप्रूवमेंट होंदी रहेगी। अगर पेपर बाय पेपर सुधार हो ही जाएगा, तुसीं ओहदी डाउट्स वाली नोटबुक लाओ, उस लिखो कि पहला चैप्टर पहला पेपर है इस मेरे जी 5 कंसैप्ट मैं लर्न किए, अगला पेपर है मैं 12 कंसैप्ट लर्न किए, और इदां ही तुसीं जाई जाओगे, यू विल यू नो अपनी गलतियां नूं रैक्टिफाई करी जाओगे, सुधार होंदा रहेगा, ठीक है। देखो कई बच्चे जिन्होंने आदत नहीं होंदी पेपर देने की, वो 2 साल बाद ही पेपर देंगे, फिर उदण ही सरप्राइज़ मिलता उन्होंने, ठीक है। सो वो सरप्राइज़ पैकेज तो बचण नालों की है कि डेली अपने आप को चैक करना या पेपर बाय पेपर अपने आप को चैक करना, वो सुधार होंदा पुत्तर। वो नाल ही कभी नहीं इदां होंदा कि 2 साल बाद जादू होना, कई होंदा पढ़ी जाओ तो कोई नहीं पेपर की लोड़ है, ठीक है। बट वो की होएगा कि तुहानूं नॉलेज आ रही है ना,
और बट अल्टीमेटली तुसी रूटीन वाइज अपने आप को चैक नहीं कर रहे, ठीक है। तो पेपर तो कदे भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो एंड च पेपर डराउंदा हुंदा। तो नाल नाल उन्होंने अपने एक फेस करने की एबिलिटी बनाओ, क्वेश्चन ही है, सीखांगे, ठीक है। बाकी वो मैं गल लास्ट पेपरों वेले भी कही सी कि हमेशा पेपर का जब तुम मार्क्स पुछते हो ना, तो मैंने बच्चे मार्क्स पुछ रहे सर कि किन्ने मार्क्स वधिया, ठीक है। इस पेपर चों आई गैस 110 भी किसी के आए, हाँ ठीक है। सो किसी के 80 भी आए हैं, किसी 90 भी आए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलती अगेन ये स्टेज पर हले मार्क्स की फाइट च ना पाओ। इस स्टेज पर देखो कि मेरी परफॉर्मेंस जी है, मेरी अपनी परफॉर्मेंस मैं इंडिविजुअली कितना इंप्रूव करनी है। एक बच्चे ना मैं जनरल एग्जाम्पल देना होना कि जब मैं अपना पहला बैच पढ़ाया सी 2000 के अंदर, जब असी लाइक सॉर्ट ऑफ फिटजी नूं अमृतसर लैके आए सी, राणी के बाग सेंटर हुंदा सी। तो वो अंदर जब 50% मार्क्स सी किसी बच्चे दे जेई एडवांस चों, तो वह अराउंड ऑल इंडिया 1500-2000 रैंक सी ऑल इंडिया। और किन्ने बच्चे अपीयर होए सी पुत्तर, बच्चे टोटल उस साल मैंने याद है अपीयर होए सी लगभग 3.5-4-5 लाख बच्चा, वधो वध मैक्सीमम कह रहा। तो हुण जिवें रीसेंट ईयर्स 16, 17, 18 की गल कर लीए, लगभग 10-12 लाख बच्चा पेयर होंदा, ठीक है। और परसेंटेज हले भी उन्नी है। और जे किसी बच्चे दे उस पेपर चो हले भी 50% मार्क्स आते हैं, ठीक है, कंपीटीशन के पेपर की गल कर रहा, बोर्ड की गल नहीं कर रहा। सो 50% आते, वह हले भी नैशनल रैंक उन्ना ही आता। यदा मतलब की होया, सोच के वेखो कि 20 साल पहला भी अगर एक बच्चा जेई का एग्जाम दे रहा है, ही इज़ गेटिंग लेट्स से अराउंड 50% मार्क्स, और वह ऑल इंडिया रैंक 1000-2000 के करीब है, ठीक है। और 20 साल बाद भी, और अगर वो बच्चा जेई के पेपर च पेयर होंदा है और वो 50% के अराउंड मार्क्स है, थोड़ा बहुत फर्क पिया होएगा बट अराउंड मान के चलिए, नैशनल रैंक लगभग उन्ना ही है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट पहला लच्छे 3 लाख पेयर होंदे सी, हुण लच्छे 10-12-15 लाख भी हो जाते, कई बार 15 भी हो जाते। सो यदा मतलब की होया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दे ते इंडिपेंडेंट हो गई गल, भाई बच्चे चाहे 2 लाख बैठन, बच्चे चाहे 15 लाख बैठन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वध गया। इफ समबडी इज़ गेटिंग अराउंड दैट परसेंटेज और मोर सर्टनली, तो यदा मतलब वह रैंक सिक्योर है। तो यदा मतलब फाइट तो बाकियां ना है ही नहीं, फाइट तो तुहाडी अपने आप नाल है। तो अगर तुसीं अपनी परफॉर्मेंस सुधार दिओ, मार्क माई वर्ड्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट गल कह रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट पेपर देने वाले वध रहे हैं, जिन्हें अपनी परफॉर्मेंस उन्ने परसेंटेज ऑफ मार्क्स या उस तो ज़्यादा रखी है, वो तो सिक्योर है, ठीक है। सो अगर ऐदा होंदा तो जिन्ने बच्चे वधदे तो वह मतलब मार्क्स भी प्रपोर्शनली वधने सी, ऐदा तो होया ही नहीं, ठीक है। सो इस करके अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सुधारना बहुत जरूरी है। कभी भी उस फाइट च ना पाओ, फलाने दे इन्ने आ गए तो उन्ने इन्ने आ गए। अपनी गलती वेखो, पहला सुधार अपने आप तो होएगा। जिद्दां तुसीं पेपर च बैठना है ना, तुसीं कल्लियां ने पेपर देना है, दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट। सो इस करके अपनियां गलतियां सुधारो, अपनी गलती को असैस करो कि वाज इट द सिली मिसटेक। एक उदा की गलती ना तो नहीं सी कि एक लिखिया सी क्वेश्चन पेपर च, 2 पढ़िया तो 3 तारिया, इदां दियां भी गलतियां करदे, वो निरा पाप हुंदा, वो रब भी नहीं माफ़ करता, कहता यार तेन तो शर्म आनी चाहिए, एक लिखिया सी एक नूं एक पढ़, ठीक है। सो दूजी गल हो गई भई सो दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट। तो अपनी गलतियां असैस करो, पहले सिली मिसटेक्स हुई, कॉन्सैप्ट है, पहला कॉन्सैप्ट चंगी तरह सीखो। आई एम वेरी हैप्पी तुसीं वीडियोज़ वेख के तुसीं लर्न कर रहे हो, और मैं नंबर वेख के भी खुश हाँ। दैट मीनस तुहानूं वो कम्युनिकेशन पूरी थॉरो हो रही है, और न्याणे पूरा डिस्कस करते हैं ग्रुप के अंदर जिहड़ियां असाइनमेंट्स पाना, असाइनमेंट नूं चज ना करिया करो, बिकॉज वो नाल ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होंदा है। जस्ट वॉचिंग द वीडियोज़ वॉन्ट हैल्प यू, वीडियो वेख के असाइनमेंट नूं चंगी तरह करो, और फिर पेपर दे जिहड़े मार्क्स हैं pretty happy टू बी फ्रैंक कि तुसीं जिहड़े ओवरऑल तुहाडे नंबर मैं वेखे है। सो इस चीज़ नूं और इस चीज़ नूं बेस लैके सुधारा करना, ठीक है। सो और उसदे बाद सो ये चीज़ नूं माइंड च रखो कि गलतियां अपनियां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सुधारनी है, हमेशा इस चीज़ पर वर्क करिया करो कि मेरी अपनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, ठीक है। और अगेन पेपर के लैवल के हिसाब नाल एडवांस टाइप का पेपर है, 50% 60% बड़े बहुत वधिया नंबर होंगे, ठीक है। मेन्स टाइप का तो माइट गो थोड़ा जिहा होर वधा के चलो, ठीक है। इन्ने इत्थे आन, क्योंकि उत्थे प्रैशर भी होंदा। एक चीज़ का ख्याल रखो कि इत्थे अगर तुहाडे घर बैठे हो ना, हले घर बह के पेपर दे रहे हो, या सेंटर च असीं बह के पेपर दे रहे हैं, रिलैक्स हैं, टेंशन कोई नहीं है। जब असीं उत्थे एग्जामिनेशन हॉल च जाने ना, एक प्रैशर भी होंदा, तो 15-20% अटैम्प्ट भी घटदी है, ठीक है। इस करके जिन्ने उत्थे आने इत्थे 20-30% ज़्यादा रखा करो, ठीक है। सो ये तो हो गया जनरल बेटे गल जिहड़ी तुहानूं माइंड च रखनी चाहिए जब पेपर आपां पेपर देना है। तो पेपर के रिजल्ट के बाद तो मैं दस ही दिता है, कोई बहुता खुश होने की लोड़ नहीं, ठीक है। हस कंबली हो जाओ, ठीक है, कोई सिर पैर नहीं उस गल का, या बिल्कुल
ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੁੱਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਤਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਮੂਵ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ सेकंड प्रॉब्लम सीगा z² + z+1 = 0। तो हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, z इज़ ईदर ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, सो आई गैस बस बाकी तो वैल्यू फिल कर देनी। सो ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ, ओमेगा + 1/ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा²। और ये मैं शायद ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन एक कराया भी सी। ओमेगा³ मैं दस्सिया सी, ਇਹ 'ਚ ख्याल रखना क्योंकि ओमेगा³ 1 है, ओमेगा³ 1 है। ठीक है, आ ख्याल करना, मैं तो सीधी वैल्यू पुट कर देना। तो 1 + 1² एंड डॉट डॉट डॉट। सो आ जी टर्म्स है, कितनी वैल्यू आई यदि, ओमेगा² + 1/ओमेगा, क्योंकि बाकी सिमिलर चली जाना, याद है कि नहीं, अब बिल्कुल सेम चली जाएगा। ठीक है, एंड ओमेगा4 + 1/ओमेगा² + 2² 4 डॉट डॉट। ठीक है, आप गिन लाँगे टर्म कितनी है। ठीक है, ओमेगा² + 1 पुत्र कितना होता है, माइनस ओमेगा, कट्टे जाएगा, तो भी 1 आ जाएगा। ओमेगा4 + 1 इज ओमेगा, दैट इज़ माइनस ओमेगा², अभी 1 + 4। सो बेसिकली की हो रहा है कि 3 के मल्टीपल का 4 आ रहा, ये टर्म ही 6 है। सो पहलियां 3 टर्म का, चौथी का आह, 5वीं का तो 6वीं का। ठीक है, सो कितना हो गया थोड़े को, 6 ते 6 12 थोड़े को आंसर आ जाएगा। ख्याल रखने वाली गल की है, जी क्यूब की टर्म है 3 के मल्टीपल की, वो आंसर जनरली जज्बाती न्याणे हो जाते हैं ना, बस 1 + 1 यहाँ भी 1 लगा दिए, बस इतने बस अपने आप देखना कि इज इट द मल्टीपल ऑफ 3 सो दैट वैल्यू डिफरेंट वो होंगी बाकी नालों। चलो आ देखो की कहता है, √3 + i/2 raised to power 5 √3 - i/, ठीक है, /2 दी पावर 5। सो बेसिकली पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है। और मैं लैक्चर च दसिया भी सीगा कि जो हायर पावर्स होण तो की करीदा हुंदा है कि इनू पोलर फॉर्म रख लो या ईडर फॉर्म रख लो और अंदर कंज्यूम हो जाएगा एंगल दे। सो जो नज़र आ रहा है इत्थे यदि पोलर फॉर्म कन्वर्ट करो तो √3/2 cos θ, हाँ जी, कितना होंदा है, R1 है। ये अगेन मैं डायरेक्टली लिख रहा, तुसीं पोलर फॉर्म यूज़ करो, दैट इज़ cos of π/6 + i sin of π/6 दी पावर 5। और आ जाएगा cos of -π/6। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये आप पोलर फॉर्म इसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आ थोड़े को एदा आंसर आ जाएगा, आ इदी पोलर फॉर्म। ठीक है, आ इदी पोलर फॉर्म, बस। ठीक है, हुण तुसी प्रॉपर्टी पढ़ी सी cos θ, ठीक है, + i sin θ दी पावर n इज cos of nθ। ठीक है, याद है कि नहीं, i sin of nθ, तो एंगल च वड़ जूगा। सो आ एंगल च आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, वैसे आंसर तो नज़र ही आ रहा है क्योंकि i की टर्म कट जाएगी, 5π/6 + i sin 5π/6। ठीक है, इत्थे आ जाएगा है cos of -5π/6 एंड cos of -θ ट्रिग्नोमेट्री होने पढ़िया 1-2 क्लासा पहला, इस cos θ। इत्थे भी कितना आएगा, i sin of, हाँ जी, -5π/6। अच्छा, इत्थे माइनस है, sin of -θ इज -sin θ, इत्थे माइनस बाहर आ जाएगा। सो आ कटिया गया, i की टर्म कटी गई। सो दैट इज इक्वल टू 2 cos of 5π/6। ठीक है, जे तो असी यदि एग्जैक्ट वैल्यू कढ़नी होवे ना, शायद आह वीडियो नंबर 2 3 या 4 ट्रिग्नोमेट्री दी अज मैं पाऊँगा, तो वो बाद तुसी ऐदां दियां वैल्यू भी कढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, या शायद मैं तीजी च कराया, मैंने याद नहीं है। तो आ तुसी इहदी वैल्यू भी कढ़ सकते, बट मोर ओवर इहदा इमेजनरी पार्ट तो कट्टिया गया, सो इमेजनरी पार्ट 0 है। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, रियल पार्ट के बारे भी पूछ सकते, रियल पार्ट कितना होता। ठीक है, दैट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, आ मोर ओवर एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो। वो कहता जी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट mod z² इज इक्वल टू z × z बार, एस प्रॉपर्टी के बेस पर सवाल है। लैफ्ट हैंड साइड लो az1, ठीक है, -bz2 द स्क्वायर mod द bz1 + az2 mod स्क्वायर। हाँ जी, आ पुत्र मेरा z हो गया पूरा। ठीक है, सो mod z² इज आही कॉम्पलैक्स नंबर इनटू इहदा कॉन्जुगेट। सो az1 - bz2 इंटू az1 - bz2 दा की ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की आएगा, a तो रियल नंबर है। ठीक है, a एंड b आर
ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ से ਉਹਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, Z1 ਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਤੇ Z2 ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ हाँ जी mod Z स्क्वायर इज Z, ठीक है, Z बार, समझ रही गल। तो B ਇਹਦਾ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, B Z1 बार A Z2 बार। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ब्रैकेट खोलती, ठीक है। सो ना हुण तुसीं मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ, सो आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, सो A स्क्वायर Z1 बार mod Z1 स्क्वायर, ठीक है। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस B स्क्वायर, आ की हो गया mod Z2 स्क्वायर, फिर ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ माइनस B Z1 Z2 बार माइनस B A सॉरी माइनस B A Z2 Z1 बार। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ खोल ਦਿਓ, ठीक है। प्लस ਹੁਣ कट कटा के ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾ कुछ चीज़ां कट जानियां, कुछ फैक्टर बन जाने। सो आ B इंटू B B स्क्वायर Z1 बार mod Z1 स्क्वायर A स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर, ठीक है। आ समझानी चाहिए गल, जब यहाँ लिख रहे हैं ना एनू मल्टीप्लाई B इंटू B B स्क्वायर Z1 बार mod Z1 स्क्वायर। सो जिन्हें भी mod दी टर्म है, सो Z बार इज mod Z स्क्वायर। सो प्लस A B Z1 Z2 बार प्लस A B Z2 Z1 बार। ये तुसीं मल्टीप्लाई करके हुण आ टर्म्स तुहाडियां कट्टियां गईयां पुत्तर, गल खत्म। इत्थों mod Z1 स्क्वायर कॉमन आ रहा, सो कितना बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर mod ऑफ Z1 स्क्वायर। समझ आई गल। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ mod Z1 स्क्वायर ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ mod Z2 स्क्वायर कॉमन होगा, बचा कि फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर। सो हुण आ कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइम्स mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर। आ थोड़ा रिजल्ट आ गया, यू गाइस कैन रिमेंबर दैट एज रिजल्ट एज वेल, ठीक है। आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो उस पूरा एक मैं पूरा वीडियो च समझाया सी कि किद्दां इहो जिहे क्वेश्चन नूं डील करना, ठीक है। ओके, फिर कहता है द कॉम्पलैक्स नंबर Z सैटिस्फाइंग दिस। हाँ जी, इहो जिहे क्वेश्चन किवें शुरुआत करी दी है, लेट Z बी इक्वल टू X प्लस एटा वाई, ठीक है। इत्थे पुट कर दो, मैं समझाया सी इक्वल टू होवे और अननोन कॉम्पलैक्स नंबर लभना। यू गाइस कैन ईदर पुट दिस और अगे पढ़ांगे होर ईलर वगैरह भी कर सकते, बट फिलहाल जिन्ना क पढ़ाया वो बेस ते है। फिर इक्वल का मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी दे। सो एक्स प्लस एटा वाई लगता है, फिर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। जैसे पुट करो एक्स प्लस एटा वाई, ठीक है, प्लस मॉड एदी वैल्यू मॉड कितना होगा पुत्र, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझा रही गल, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता रियल पार्ट, क्योंकि बराबर है, रियल ਇਹਦਾ कितना है बिना एटा की टर्म आ वाली प्लस आ वाली। सो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया। और रियल के बराबर है 2 दे, इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आ गई। और आयोटा के नाल इमेजनरी पार्ट वाई, वाई इक्वल टू 8। सो बाकी आप सब समझदार हो। सो मेरे को 2 इक्वेशन आ गई। इत्थों वाई की वैल्यू चक के 8 इत्थे पुट करो पुत्र, ठीक है। और इनू इधर लिया स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। इत्थे आएगा ना कितना आएगा, दे मेरी गल सुनो, 64 कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 64 द अंडर रूट, इनू एक्स नू परले पासे ले जाओ, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स और स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। और तुहाडे को इक्वेशन आ जाएगी एक्स, सॉल्व करके एक्स कर लो, एक्स आ गया, ठीक है, और वाई आ गया। और क्योंकि देखो अंडर रूट के अगे स्क्वायर किया, चेक कर लो पुट करके। कहते मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 1 आ गई, लेट्स से 4, 1 आ गई 1। हुण इत्थे 4 पुट करो, 2 माइनस 4 नेगेटिव, अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता जब भी अंडर रूट की इक्वेशन आवे। सो दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मोर ओवर मैं एक बेसिक मैथ्स पढ़ाया सी कि कभी भी स्क्वायर करो तो हमेशा आंसर नू पुट चेक करना चाहिए। वैन एवर यू स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर किया ना, वट आई डिड, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जेडे भी आंसर आते हैं, रिमेंबर उन्होंने तुसी हमेशा मेन इक्वेशन च पुट करके चेक करना है कि सैटिस्फाई करते कि नहीं करते, क्योंकि स्क्वायरिंग करना एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना, मैं की कहने की कोशिश कर रहा, मान लो तुहानूं दिता है कि एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। मेरा दिल किया मैं स्क्वायर करता, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 में मैं सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आ गया। सो इनू सॉल्व करके आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1। ये तो मेरे को दो आंसर आ गए। 2 क्यों आया, क्योंकि अपनी मर्जी ने मैं स्क्वायर किया। सो हुण ये दोनों आंसर थोड़ी है, तो अगर तुम एक्स इक्वल टू 1 ये पुट करो तो सैटिस्फाई नहीं करता, 1 इक्वल टू -1 तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर मेरे को एक्स्ट्रा रूट आ गया, रूट क्यों आया, स्क्वायरिंग वजह के नाल। सो देयरफॉर
वैसे तो अननैसेसरी कभी भी स्क्वेयरिंग नहीं करी दी, जब भी लोड़ पवे स्क्वेयरिंग करन दी तो हमेशा एक बार चैक कर लेना चाहिए कि उन्होंने सैटिस्फाई करता या नहीं करता। ठीक है, चलो ये तो एडिशनल ज्ञान हो गया। ठीक है, अब बात रही इसकी, ये मेरे हिसाब नाल सब तो वधिया सवाल सी है। वो कहता है कि द डायग्राम शोज़ द सैवरल कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी, तो मतलब आर्गेंट प्लेन च लिखा कॉम्पलैक्स नंबर बड़े सारे बनाया एफ डी सी एंड सो ऑन। द सर्कल इज़ अ यूनिट सर्कल, यदा मतलब आ रेडियस 1 है। ठीक है, मतलब आ रेडियस यदा 1 है। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, इत्थे सेंटर है। इफ वन ऑफ दोज कॉम्पलैक्स नंबर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एफ। अच्छा, एक एफ कॉम्पलैक्स नंबर है पुत्र, ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल पुछदा ਕਿਹੜਾ, तो यूलर फॉर्म के नाल एकदम आंसर आ जाएगा। अच्छा हुण देखो, आ एफ कॉम्पलैक्स नंबर है तो वैक्टर बना लीए, क्योंकि आ रेडियस 1 है आ वाला, तो ये मतलब आ वैक्टर क्योंकि ये बाहर है तो यदा जो आर होएगा आ वाला, यदा आर एक तो वड्डा होएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एज पर द डायग्राम आ यदा आर्गूमेंट हो गया थीटा। सो देयरफॉर एफ कॉम्पलैक्स नंबर जेड एफ की आ गया आर ई दी पावर आयोटा थीटा, वेयर आर इज सर्टेनली ग्रेटर देन 1 एज पर द डायग्राम नज़र आ रहा है। यह लेंथ एक तो वध, और सानू इन्ना भी इन्फॉर्मेशन पता है कि कोई भी नंबर एक तो वड्डा लैंदे हो तो वह रेसिप्रोकल है वो एक तो छोटा होएगा। ठीक है, नंबर एक तो वड्डा 3 द 1/3 4 1/4, जिन्ना नंबर वड्डा करी जाओगे रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। सो जे मैं कहां आर एक तो वड्डा है तो वह रेसिप्रोकल 1/r एक तो छोटा होएगा। ठीक है, चलो हुण इहदा रेसिप्रोकल की गल करदा। सो लेट अस टेक इट्स रेसिप्रोकल, कितना आ गया 1/r ई दी पावर आयोटा थीटा। दिस इज द कॉम्पलैक्स नंबर वी आर लुकिंग फॉर, जेड क्वेश्चन मार्क। ओके, एक की बन गया 1/r इंटू ई दी पावर आ ऊपर आ जाऊगा आयोटा माइनस थीटा। सो यूलर फॉर्म की कहती है, जिहड़ा आ वाला कॉम्पलैक्स नंबर है वह मैगनीट्यूड, हाँ जी, वह मॉड कितना है आ याद है कि नहीं, मॉड आर ई रेस्ट पर आयोटा थीटा होंदा है। आयोटा दे नाल जिहड़ा एंगल है वह आर्गूमेंट होंदा। ठीक है, आर वह मैगनीट्यूड होंदा, अगे जो नंबर लग्या वो मैगनीट्यूड होंदा। सो अगे नंबर किहड़ा लग्या पुत्र, अगे नंबर इत्थे लग्या होया पुत्र, दैट इज़ 1/r। ठीक है, ये वह मॉड है, दिस इज़ मॉड ऑफ जेड। और सर्टनली अगर असी देखिए जिमें आर आ लेंथ जिमें 2 है तो वह रेसिप्रोकल 1/2, लेंथ एक तो छोटी होएगी। लेंथ एक तो छोटी का मतलब जिहड़ा भी कॉम्पलैक्स नंबर होएगा वह डिस्टेंस फ्रॉम रीजन एक तो घट मतलब सर्कल के अंदर होएगा। मतलब इट कैन बी डी, इट कैन बी सी। ठीक है, ये तो पता लग गया ऐस इन्फॉर्मेशन तो। ठीक है, अच्छा हुण इहदा एंपलीट्यूड देखो। ठीक है, कितना है माइनस थीटा। अच्छा अगर थीटा इधर है तो माइनस थीटा किधर होएगा, बिल्कुल नीचे इत्थे। ठीक है, सो आ माइनस थीटा होएगा। सो सर्टेनली सी सैटिस्फाई करता है, वह थीटा सीगा आर्गूमेंट, इहदा माइनस थीटा, और रेडियस एक तो जो डिस्टेंस है एक तो घट। सो दिस कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, ये अगेन कॉम्पलैक्स नंबर जिवें तुहानूं दस्सिया ना, जिवें अगे अगे जब तुसीं कंपटीशन का डिटेल पार्ट करना। सो क्योंकि देखो एक हिंट ही सीगा, एक सर्कल सीगा। सो अगे बड़ियां ज्योमैट्रिकल चीज़ां असीं पढ़दे हैं, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। सो ये सारियां ईलर फॉर्म उत्ते बड़ियां कम आउणियां। सो हले जिन्ना कीता उहदे बेस ते इन्नी क इन्फॉर्मेशन पक्की रखो, जो पढ़ाया गया उन्हां चों वो चीज़ तुहानूं फर्म होवे। ठीक है, गाहां दा नाल सोचो, हले जिन्ना पढ़ाया गया दैट शुड बी थरो टू यू। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। वो कहना जी जेड आ कॉम्पलैक्स नंबर है। ठीक है, होएगा की है कॉम्पलैक्स नंबर 3 + 7 आयोटा इंटू पी + क्यू आयोटा। अच्छा आ देखो की कहता है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, सैट ऑफ इंटीजर्स है। तो पी तो क्यू इंटीजर है, कोई जीरो नहीं है। ठीक है, ओके, फिर कहता आ वाला कॉम्पलैक्स नंबर इज़ प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी क्यों पता लगेगा, मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट जीरो कर दो। चलो कर दें 3p। ठीक है, एंड होर कितना कर लो, चलो 3q आयोटा 7p आयोटा एंड 7q आयोटा स्क्वायर -1। सो z आ गया 3p - 7q प्लस आयोटा टाइम 3q + 7p। ठीक है, वो कहता है दिस इज़ प्योरली इमेजनरी, मतलब दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। यदा मतलब 3p - 7q = 0 इज़ इक्वल टू 7q। आ तो एक इक्वेशन आ गई थोड़े को।
ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर वट, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ਇੱਥੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨ ਆਈ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ p/7, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q/3, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ p ਤੇ q ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਟ ਦਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੈਮਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹੜਾ p ਹੈ वो कितना का होएगा 7 का मल्टीपल, ठीक, p शुड बी इक्वल टू 7 लैम्डा एंड q शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। ये मतलब p जिन्ने भी होने हैं वो 7 के मल्टीपल होने हैं, मतलब टू लेट्स से घट्टो घट्ट चलते हैं 7 हो सकता है, p 7 हो सकता है, q 3 हो सकता है। अगर इतने p की वैल्यू मैं 7 रखा, q की 3 बराबर है बिल्कुल 7 × 3 21, वो 37 नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ 21 बराबर है। बट सानू ने पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z कितना है, ਇਹਦਾ मॉड ले लो, ठीक है, दोनों पासे मॉड ले लिया, किहदे बराबर है √3² + 7² एंड √p² + q²। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਟੇ p ਤੇ q ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ p ਤੇ q ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ p 7 ਹੋ ਜਾਵੇ, q 3 ਹੋ ਜਾਵੇ। तो देयरफॉर फॉर मिनिमम ऐदे करके कह रहे हैं, अगर मैं वैसे पूछा मिनिमम लफ्ज ना होवे फिर नहीं कट सकते, फिर तो p ते q वधदा रहेगा, p 7 का मल्टीपल वधाई जाओ 3, फिर बड़िया सारिया वैल्यू आती रहनियां। सो फॉर मिनिमम p शुड बी इक्वल टू 7 एंड q शुड बी इक्वल टू 3 एंड मोर ओवर आ घट्टो घट्ट इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, जी इतने सैटिस्फाई करती है फॉर मॉड टू बी मिनिमम। हालांकि नैगेटिव भी हो सकता -7 -3, बट p² q² कोई फर्क नहीं पाएगा, ठीक है। सो भावें +-7 +-3 लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट दोनों सेम साइन दे होण 7 3 21 7 3 21, सो बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो नैक्सट वो कहता जी कि द फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 4 कॉम्पलैक्स नंबर्स। सो किहड़े कॉम्पलैक्स नंबर है 1 + 0 टा, और तुहानूं मैं कहा सी ते कोआर्डीनेट च पॉइंट ही होंदे आ हो गया -1, 0, ठीक है, आ हो गया 3, 4 3 + 4 टा, समझ रही गल। सो लेट अस simultaneously plot 1, 0 -1, 0, ठीक है, बिल्कुल जिन्ना उधर है उन्ना ही इधर है। 3, 4 इत्थे किते होएगा, ठीक है, आ किहड़ा रह गया, ठहर जा भाई, ठीक है। सो 25 -3 -4 होटा, ठीक है, इनू कॉन्जुगेट नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। सो दैल बी इक्वल टू, हाँ जी, माइनस भावें इत्थे कॉमन लैके, सो 3 - 4 योटा बाय 3 - 4 योटा, दैट आ कटा जाऊगा, सो आंसर आ जाएगा थोड़े को -3, 4, ठीक है। सो ये आ गया -3, 4 सॉल्व करके पुत्र आ थोड़े को कॉम्पलैक्स नंबर आ गया। सो कैन वी सी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, समझा रही गल, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक ही है, इन्हों अगर ज्वाइन करो आ थोड़ी फिगर बन गई, एक ट्रपीजियम जिहा बन गया, ठीक है, कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, बट एवर लेट्स सी हुण ऑप्शन किहड़े मैच करते हैं हुण, क्योंकि सिमेट्रिकल है, देखो ना आ क्योंकि इहदा वाई कोऑर्डिनेट सेम है, देयरफॉर आ वाली लाइन इहदे पैरेलल है, ठीक है, और आ जिन्ना इधर नूं है तो उन्ना ही इधर नूं, तो आ दोनों बिल्कुल एक सिमेट्रिकल इमेज फिगर है। तो इसका मतलब इफ़ वी टेक दिस एंगल टू बी थीटा, आ भी थीटा होएगा, एंड इफ दिस इज थीटा, आ भी थीटा सिमेट्रिकली, तो आ भी थीटा होएगा। सो आ थीटा है तो आ कितना हो गया बेटे 180 - थीटा, ठीक है। सो अगेन क्योंकि सिमेट्रिकल है, आ लाइन जिमें टेढ़ी उवें अद्धी, आ भी थीटा तो आ भी 180 - थीटा हो गया। ये तो सिंपल जिमेट्री तो हो गया, एनू थीटा अज्यूम कर लो, आ 180 - थीटा, आ थीटा तो आ ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, बाकी आ सिमेट्री दे नाल आ गया। हुण इन्हां दा सम ऑपोजिट एंगल का सम कितना है 180 - थीटा प्लस थीटा इज़ 180, ठीक है। सो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज़ 180, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। होर भी बथेरे तरीके हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ दोज मैथड्स, ओके। आ देखो नेक्स्ट 3⁻⁴ प्लस 3⁻⁵ आयोटा द क्यूब। So this is an integer, then the value of the integer is, okay। इत्थों पहली तो गल तो 3 दी पावर कॉमन ले लीए, सो इत्थों
3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 कॉमन लिया ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 प्लस हाँ जी अब बाहर कटांगे नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा 3 ਦੀ पावर 5/6 by 3 ਦੀ पावर 1/3 so that is 3 ਦੀ पावर 5/6 minus 1/3 ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 6 so that is 3 ਦੀ पावर 3/6 that is 3 ਦੀ पावर 1/2 so ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 3 ਦੀ पावर 1/2 which is √3 iota a ठीक है बाहर फिर क्यूब भी है तो ਇਹਦਾ क्यूब सो आ तो कुछ नहीं किया बेटे, आ तो बच्चों ने खेडें खेडियां बाहर कॉमन कढ़िया तो इतने 1 आ जाएगा, नीचे आके सिंपलीफाई कर लिया, ऊपर क्यूब आ सो 3 ਦੀ पावर 1/3 दी सो ये आ जाएगा 3 ठीक है 1/3 तो 3 सो इतने कितना आ गया 1 प्लस √3 आयोटा दा हाँ जी क्यूब समझ गल। सो ना हुण दो तरीके आ तुहाडे कोल इत्थे, एक मिनट मैं सुन ही लवां ठीक है चलो कितने सी फिर आपां ओके ये हुण इहनूं दो तरीके नाल कर सकते हैं ठीक है, या तो मैं a प्लस बी क्यूब ला दा है ना, a प्लस बी क्यूब ला देंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा, बट बैटर वे जो नज़र आ रहा है ठीक है फिर किहड़े फॉर्म पोलर फॉर्म ठीक है समझे गल। क्यूबिंग ना तो आ ही जाएगा बेटे आंसर, बट आपां क्यूबिंग नहीं करते, इहनूं पोलर फॉर्म च यूज़ कर लो। हाँ जी कितना 3 हाँ जी r cos थीटा तो जो नज़र आ रहा है दैल बी कमिंग आउट एज 2 टाइम्स ये तुसी खुद करो चलो लेट मी हेल्प यू। सो x ते y r किन्ना है 2 ठीक है, सो tan थीटा किन्ना है y/x √3 ठीक है, सो किन्ना आएगा π/3 प्लस आयोटा sin π/3 ये दी पोलर फॉर्म पुत्र आ जाएगी ठीक है। तुसी करके देखो तुसी पोलर फॉर्म दे पूरा मैं एक तुसी एक्सरसाइज की है, सो ये इत्थे वैल्यू फिल कर दो 2 cos π/3 ठीक है। सो क्यूबिंग तो बिना आ भी ऑप्शन है ठीक है sin π/3 समझे गल, नहीं तो बंदा सोचता कि सर इतने a प्लस बी क्यूब ही ला दो ठीक है वो ऑप्शन है, हुण क्यूब है मतलब होर हुंदा 5 6 7 हुंदा तो फिर थोड़ा वध जाना सी। सो ठीक है हुण लेट अस सिंपलीफाई, सो कितना आ गया, सो तुहाडे को आ जाएगा 8 3 24 ठीक है, ये 3 बार है 2 दा क्यूब 8 ठीक है, सो 8 3 24 चलो स्टेप बाय स्टेप कर दिए 2 क्यूब इंटू अच्छा हुण एदा क्यूब है कि एंगल च आ जाएगा इत्थे 3 इत्थे भी आएगा इत्थे, सो कितना आएगा cos पाई प्लस आयोटा sin पाई ठीक है। सो 3 इंटू 8 इंटू अच्छा हालांकि ट्रिग्नोमेट्री च असीं पढ़ते पे हैं यदि cos 180 की वैल्यू -1 होंदी है, जे नहीं पता तो याद रखो उत्थे ट्रिग्नोमेट्री अगली वीडियो च वारी आ जाएगी sin पाई की वैल्यू 0 होंदी है ठीक है, सो दैट इज़ -24 एक तरीका हो गया ठीक है। और या इत्थे मैं a प्लस बी क्यूब ला दिंदा ठीक है। नाउ यू विल एप्रीशिएट इहदा जिहड़ा यूलर फॉर्म दा कि अगर इहते पावर वड्डी हुंदी होर 6 एंड सो ऑन ठीक है कितना थोड़ा जिहा हार्ड हो जाना सी सॉल्व करना। चलो ठीक है, आ भी अगेन मैथड में दस देना, कहता एक्स दिता है a प्लस आयोटा बी ठीक है, एक्स स्क्वायर पता है तो की चाहिए एक्स स्क्वायर पता है तो एक्स क्यूब पता है तो ए ते भी पूछे ठीक है, तो हिंट लग गया एक्स स्क्वायर कर दीजिए हाँ जी कितना होएगा a प्लस आयोटा बी दा स्क्वायर ठीक है, सो कितना होएगा a स्क्वायर ठीक है माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और एक्स स्क्वायर आ गया एक के बराबर बेटे 3 + 4 आयोटा ठीक है। मैं सिर्फ हिंट दाँगा बाकी तुसी कर लो। सो आ तुहाडे को ये बराबर ठीक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड 2ab इक्वल टू 4 ठीक है, या ab इक्वल टू 2 सॉल्व करना तुसी इत्थों भी कर सकते हो, बट इत्थों क्यूब कर लो ठीक है, या एक्स स्क्वायर तुसी कर ही लिया, एक्स स्क्वायर नूं एक्स नाल मल्टीप्लाई करके इत्थों एक्स क्यूब कर लियो और उन्होंने इक्वेट करोगे सीधा ए बी आ जाएगा इत्थों, या ए आ जाएगा बी आ जाएगा उसकी वैल्यू पुट करके जे ए पता चल गया तो बी की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। सो अप्रोच मैं तुहानूं दसती है कि एक्स स्क्वायर कढ़ लिया इक्वेशनां बन गई, हालांकि इत्थों ए बी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 2 वेरीएबल 2 इक्वेशनां, बट वो मल्टीपल आता ना प्लस और माइनस, तो वो फिर क्यूब तो पता लगेगा कि प्लस वाला लेना कि माइनस वाला लेना ठीक है। सो यदि क्यूब करो तो तुसी ए और बी कर लो ओके। अच्छा वो कहते जी सॉल्व करना है। अच्छा पहले अंदर वाला मॉड देखो ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है तो आई मीन
फैक्टर बनने या नहीं बनने वो कितने मैटर करता डिस्क्रिमिनेंट ते डिस्क्रिमिनेंट कितना b² माइनस 4ac माइनस 15 d बेटे नैगेटिव है और a पॉजिटिव है a अगे पॉजिटिव है d नैगेटिव है इहदा मतलब जी आ वाली क्वाड्रेटिक है हमेशा 0 तो वड्डी होएगी ठीक है सो इहदा मतलब की हो गया x² माइनस x प्लस 4 विल बी ग्रेटर दैन 0 ऑलवेज ठीक है इहदा मतलब इहदा मॉड सेम खुल जाएगा तो आ वाला मॉड वैसे खुल जाएगा तो इत्थे आ मॉड उड़ जाएगा ठीक है समझ रही गल ठीक है तो आ जाएगा तो एक कितना आ गया x² माइनस x प्लस 2 सो मॉड ऑफ x² माइनस x प्लस 2 मॉड माइनस 3 मॉड ठीक है आ गया फिर ਇਹਦਾ मॉड आ गया ਇਹਦਾ फिर d चेक करो d कितना b² माइनस 4ac माइनस 7 नेगेटिव है d अगेन a पॉजिटिव है a पॉजिटिव d नेगेटिव आ क्वाड्रेटिक हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 है ग्रेटर दैन 0 है तो मॉड फिर पॉजिटिव सेम खुल जाएगा याद है कि नहीं पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम खुलता है हमेशा ही सो फिर सेम खुल जाएगा कितना आएगा x² माइनस x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया ठीक है हुण सिंगल मॉड रह गया ठीक है सिंगल रह गया तो इत्थे दो तरीके ना कर सकते हैं ठीक है एक तो तरीका जो तुहानूं मैं सोल्यूशन सेंड किया ठीक है थोड़ा जिहा लेंथी करता बट दूजा की है कि मॉड है तो प्लस माइनस खोल दो सो देयरफॉर x² माइनस x माइनस 1 लाइक फॉर सम केस हमेशा नहीं फॉर सम केस इट विल बी प्लस फॉर सम वैल्यूज जिद्दां वो x दी वैल्यू जिते अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो उहदे लई सेम प्लस खुल जाएगा सो कुछ वो एक्स दी वैल्यू जिते अंदर वाला नंबर नैगेटिव उत्ते माइनस खुल जाएगा तो ये की तरीका होंदा कि दोनों केस ले लो ठीक है प्लस वाला भी तो माइनस वाला भी और वैल्यू सैटिस्फाई करा के देख लो सो पहला प्लस खोल दो ठीक है सो कितना आ गया 2x इक्वल टू 11 x इक्वल टू 11/2 ठीक है सो आंसर हैगा भी है एंड मोर ओवर यू गाइस कैन सब्स्टिट्यूट चेक करके भी देख सकते हो ठीक है सैकेंड की है अगर तुम माइनस लोगे x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मॉड नैगेटिव खुल गया ठीक है ये तो तुम चेक करो कि x की जी वैल्यू है वो ना ही इन्हों च कोई है तो ना ही इनू सैटिस्फाई करेगी ठीक है सो दिस विल बी द सो इन्ना कि तुहाडे केसेस अवॉइड हो जाएंगे ठीक है समझे गल बेटे ओके नैक्सट कर दें ओके दसा सी पुत्र कि मॉड ऑफ एफ एक्स ही खुलता है कद सेम कद खुलता है जब fx 0 या 0 तो वड्डा होवे मॉड ऑफ fx माइनस कद खुलता है जब fx अंदर वाला नंबर 0 या 0 तो छोटा होवे लुक एट दिस आ मेरा पूरा f है आ बार माइनस है आ सारा सेम है सो आ वाली चीज़ बन गई मॉड ऑफ f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस माइनस कद खुलेगा देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा दिस नंबर fx ठीक है डिवाइड बाय x² माइनस 10x प्लस 21 इज लैस देन और इक्वल टू 0 सो इनू सॉल्व कर लो ये मतलब ज़्यादा नैगेटिव होएगा और नैगेटिव माइनस खुल जाएगा सो इनू सॉल्व कर लो ठीक है समझे गल तो आई गेस दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 6 ठीक है एंड दिस इज x माइनस 3 एंड x माइनस 7 लैस देन इक्वल टू 0 कर्व मैथड ला दो ठीक है आई गेस इन्ना तो तुसी कर ही लिया है ना सो केड़े रूट आ गए 2 3 6 एंड 7 ठीक है डिनोमिनेटर वाले तो कभी भी नहीं लई दे हॉलो सर्कल पाओ ये 7 ठीक है इक्वल टू 0 कह रहा है बिल्कुल 2 भी आएगा तो 6 भी आएगा हाँ जी इधरों शुरू हो जाओ प्लस माइनस प्लस सो वो की बोलता लैस दैन नेगेटिव इत्थे ते इत्थे सो 2 क्लोज 2 3 ओपन यूनियन 6 क्लोज टू 7 ठीक है 2 तो 3 6 तो थोड़े को पहला ऑप्शन है ठीक है ओके नेक्स्ट कहते ABC आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ओके ਇਹਦਾ मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है एक्सप्रैशन हमेशा डिफाइंड है दैन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस नाउ सिंपल क्वेश्चन है हुण सोच के देखो उन्हें कुछ नहीं किया उन्हें कहता ABC कोई भी नंबर है हुण देखो ABC जो नंबर है पुत्र वो 0 तो नहीं है पॉजिटिव भी हो सकते नैगेटिव भी सो पॉसिबल केस ले लो पहला केस ले लो सारे ऑल ABC सारे सारे पॉजिटिव है सारे पॉजिटिव है ठीक है ऐसे नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव नंबर है सो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड तो सेम खुलता है तो अगर ABC पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुलेगा अगर A नैगेटिव है तो मॉड माइनस खुलेगा ये तो सानू इन्फॉर्मेशन हैगी सो इत्थे पॉजिटिव ले
तो मॉड ए सारे ए आ जाने, आ भी ए आ जाएगा, आ भी बी सॉरी, तो आ भी सी, तो कितना आ जाएगा 1 1 1, आंसर 3 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 3, जिमें 2/2 3/3 4/4, आंसर 1 1 1 3, टोटल 3 आ जाएगा। सो सेकंड केस, सो पॉसिबल एक आंसर 3 आ गया। दूजा ला लो कोई भी दो पॉजिटिव, एनी टू पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। मान लो विदाउट लॉस कोई भी ए ते बी पॉजिटिव ले लो, तो एदा ए ते बी पॉजिटिव, तो आ A/A आ जाएगा, ठीक है, आ B/B, क्योंकि सी नेगेटिव मन्ने, ठीक है, तो एक नेगेटिव है तो यदा -C आ जाएगा, -C/C। सो 1 + 1 -1, ठीक है, इफेक्टिवली आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दो पॉजिटिव है, फिर 2 + 1 आना, 1 -1 आना, ठीक है। तीजा केस की हो सकता है, तीनों नेगेटिव हो गए, तीनों नेगेटिव होते क्या आएगा, आ भी -A आ जाएगा, ठीक है, आ भी -B आ जाएगा, तो आ -C, सो कितना आएगा -3। सो ठीक है, सो होर केस केड़ा बचता है कि 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है। सो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव क्यों होएगा, सो दैन इट विल बी कि मान लो कोई भी 2 नेगेटिव ले लो तो आंसर आएगा -1 -1 कितों भी जनरेट हो जाता है यार, दोनों -1 प्लस, सो बेसिकली 2 -1 प्लस, आंसर आ गया -1। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़, सारे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव तो 3 नेगेटिव। तो आंसर जो पूछया की है उन्हें, फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज से, केड़ियां 3 + 1 -1 -3, सो इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, दिस वाज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि ये सॉल्व होना नहीं, एलसीएम लैन की जो तुम कोशिश करोगे तो ये जन्म तो चला जाएगा, क्योंकि इधर 9 टर्म इधर, तो की करना चाहिए, लुक एट दिस, इत्थे बेटे ए दे नाल ओमेगा स्क्वायर है, इत्थे ए ना कितना है, खाली है, ठीक है, और न्यूमरेटर सेम है। तो एवें करो कि टू मेक इत्थे ओमेगा स्क्वायर बनाने लई नीचे भी ओमेगा स्क्वायर ना इत्थे डिवाइड कर दो, ऊपर इत्थे मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट ते इत्थे ओमेगा स्क्वायर ना डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा A ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा क्यूब 1 होंदा है, प्लस C ओमेगा 4 ओमेगा होंदा है, ठीक है, जे वाली बात तो पता है आपको, ठीक है, C ओमेगा, और नीचे कितना है, ठीक है, कितना नीचे, अगर मैं टर्म्स देखा A ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस B प्लस C ओमेगा, ठीक है, हो गया जादू, आ कटिया गया, ठीक है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर ना मल्टीप्लाई, नीचे भी ऐदे, इत्थे A दे अगे ओमेगा है, इत्थे A खाली है, तो इत्थे ओमेगा ना डिवाइड, ते ऊपर इत्थे व्हाट आई डिड, इत्थे ओमेगा स्क्वायर ना डिवाइड मल्टीप्लाई, इत्थे ओमेगा ना, सो इत्थे ओमेगा ना करांगे कितना होगा बेटे, A ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा क्यूब, वो C आ जाएगा, सो A ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर, सो J वाला भी कट गया, आई मीन ये वाला, तो अब आंसर आ गया 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा, यू कैन टेक एलसीएम, सो ओमेगा, समझ बात, स्क्वायर प्लस, हालांकि तुसी वो भी ला सकते हो, सो मैनी वेज ऑफ कैलकुलेशन, देखो ना, चलो पंगे लैने, सो ओमेगा क्यूब 1 होंदा सी, याद है कि नहीं, सो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1/ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो इतों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/ओमेगा, जो एलसीएम नहीं लेना, सो 1/ओमेगा स्क्वायर इज़, ठीक है, ओमेगा, एंड 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, so omega plus omega square is -1, ठीक है, बस ठीक है, सो बस ठीक है, साइनिंग ऑफ। तो नैक्सट हम ट्रिग्नोमैट्री की वीडियो च मिलते हैं। ओके पुत्र।